नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 127। आज की डेट है 7/12/2021। आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा टू फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करते हैं चित्र पहेली से। चित्र पहेली में हमें क्या दिया है बच्चों। इसमें हमें जो है दो चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र और दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में कुछ गलतियां रह गई हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है। तो इसके लिए हमें चित्र एक को भी देखना होगा, चित्र एक की सहायता लेनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में चित्र पहेली में गलतियों को ढूंढने का काम। तो बच्चों, इसमें जो है ये जो बतख है, बड़ी वाली बतख, अगर आप देखेंगे इसमें आईब्रो बनी हुई है और इस बतख की आईब्रो नहीं बनी हुई। ये पहली गलती। इसका जो छोटा पंख है, छोटे डकलिंग का, तो उसके पंख में यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है। इसमें फालतू लाइन दी हुई है, इसमें प्लेन दिया हुआ है। इसमें जो वेव है, पानी की जो लहर है, उसमें एक लहर की कमी है। यहाँ देखेंगे एक लहर है, यहाँ पर लहर नहीं बनी है। उसके बाद बच्चों, यहाँ इसकी जो डकलिंग की जो चोंच है, इसमें भी अंतर है। ये चौथी गलती है। यहाँ पर जो लहर है वो है, यहाँ पर नहीं है। देखेंगे तो ये एक पांचवी गलती। इस तरीके से आप एक गलती यहाँ पर एंटीने में देखेंगे, दोनों के एंटीने में अंतर है। ठीक है, इस तरीके से आपने कई सारी गलतियाँ निकाल ली, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसे और भी कई गलतियाँ आप ढूंढ सकते हो और अपनी टीचर के साथ इसे शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। PERIMETR, पेरीमीटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं बच्चों? एरिया। तो हमने इसमें फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल और पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पूछा है इसमें? राजा को एक 40 सेंटीमीटर लंबा तार मिला है, जिसे मोड़कर उसने अलग अलग आयत यानी रेक्टेंगल्स बनाए हैं। पहली बार में उसने चित्र एक वाला आयत यानी रेक्टेंगल बनाया, दूसरी बार में चित्र दो वाला आयत बनाया। ये चित्र एक है, ये चित्र दो है। तो इसी तार से उसने ये रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, और उसी तार से उसने ये रेक्टेंगल भी बनाया है। और तीसरी बारी में ये रानी ने बनाया है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे जो पहला वाला आयत है, इस आयत में जो है लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई अलग है। लंबाई जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे दोनों ही रेक्टेंगल्स में अंतर है। इसमें आप देखेंगे इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो अब आपको ये बोला है कि अब राजा ने अपनी दोस्त रानी से कहा, क्या तुम भी इसी प्रकार के आयत बना सकती हो, लेकिन तुम्हारे आयत मेरे आयतों से अलग होने चाहिए। जैसे इसने दो आयत बनाए थे, पहला ये और दूसरा ये, दोनों आयत भिन्न थे। अब इसने रानी को ये बोला है कि आप अपना इसी तार से आप अपना भी एक रेक्टेंगल यानी आयत बनाओ। ठीक है। तो रानी ने ये आयत बनाया है जो आपको चित्र 3 में दिखाया गया है। अब रानी भी इस तार को मोड़कर आयत बनाने लगी। उसने चित्र 3 में दिखाया गया जो है
आकृति वाला आयत बनाया है, तो ये वाला। ठीक है, तो क्या आप राजा और रानी द्वारा बनाए गए आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है बच्चों, एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, यहाँ पर आपको आयत दिया है, आयत का जो आयत यानी रेक्टेंगल, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत यानी रेक्टेंगल, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो आप इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में? आयत का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है बच्चों, तो अब हम निकालते हैं इसको। चित्र 1 में जो हमने देखा था, चित्र में 1 में अगर आप देखेंगे तो इसमें चौड़ाई आपकी 12 सेंटीमीटर थी और लंबाई कितनी थी बच्चों? लंबाई थी 8 सेंटीमीटर। तो दोनों को इंटू किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 72। अच्छा, जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है? स्क्वायर। सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हिंदी में लिखेंगे 72, स्क्वायर को वर्ग, सेंटी को से और मीटर को मी। ठीक है बच्चों, तो पहले आयत का एरिया यानी क्षेत्रफल ये है। उसी प्रकार जो दूसरा रेक्टेंगल है, दूसरा आयत है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसमें लेंथ है 14 और ब्रेड्थ है 6। ठीक है, अगर आप इसको निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। हिंदी में लिखेंगे 84। स्क्वायर को क्या लिखेंगे बच्चों? वर्ग। सेंटीमीटर को से और मीटर को मी। तो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है। जो भी आपको, जिस मीडियम में भी आप पढ़ते हैं उसमें आप ये दोनों में से जिस मीडियम में पढ़ते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख लीजिए, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है चित्र 3 का। चित्र 3 का क्षेत्रफल। चित्र 3 ये है। चित्र 3 में जो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई क्या है बच्चों? लंबाई 16 है और चौड़ाई 4 है। तो इसका निकल जाएगा 64 स्क्वायर सेंटी, स्क्वायर के आगे डॉट, सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में आपको बता दिया मैंने, हिंदी में भी 64 को तो 64 ही लिखेंगे, स्क्वायर को वर्ग और सेंटीमीटर को से, मीटर को मी। इस तरीके से ये तीसरे आयत यानी थर्ड रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकल गया। ठीक है बच्चों, अब हमें आगे क्या करने के लिए बोला है? आप भी इसी माप के धागे, जो माप ऊपर लिया था यानी कि 40 सेंटीमीटर, इसके धागे, ऊन, रस्सी आदि की सहायता से 2 अलग अलग माप वाले आयत बनाकर अपनी कॉपी में चिपकाइए और उनके क्षेत्रफल भी पता लगाइए। तो बिल्कुल बना सकते हैं हम भी सेम माप वाले, यानी कि कितना माप वाला था वो? 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का था बच्चों? 40 सेंटीमीटर माप का जो उसने तार ली थी, उसी तरीके से हम धागा ले सकते हैं। जो भी आपके पास है, ऊन है तो ऊन लीजिए, रस्सी है तो रस्सी लीजिए। तो इसका अगर हम वर्ग बनाते हैं, सॉरी आयत बनाते हैं बच्चों, तो एक आयत हम ऐसे बना सकते हैं। इसमें हमने लंबाई ले ली 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई ले ली, यहाँ पर भी 18 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप हम निकाल लेते हैं। सेम आना चाहिए 40 सेंटीमीटर।
तो 18 + 18 + 2 + 2 अगर आप करते हैं तो 40 आ जाता है। 40 है ना ये, तो इट मीन्स ये सही है। तो इस तरीके से आप इसका माप निकाल सकते हैं। इस तरीके के जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 18 और यहाँ पर भी 18। ठीक है, ये साथ में सेंटीमीटर ज़रूर लिख लेना बच्चों, बिना यूनिट के ये सही नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक वर्ग ये बना लिया। ऐसे ही आप कोई दूसरा वर्ग भी बना सकते हैं, ट्राई कीजिए। उसके बाद इसे जो है अपनी कॉपी में भी बनाना है और इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो बच्चों कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 18 × 2 हो जाएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग, हिंदी में वर्ग सेमी। ठीक है, सेंटीमीटर को से और मीटर को मी। इस तरीके से हमारा ये बन गया। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? क्या आप इस माप की तार से वर्ग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बनाए गए वर्ग की हर भुजा का माप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने आप ही जब हम वर्ग बनाएंगे, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो 40 का हमारा तार था, तो 40 क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर एक भुजा, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर की तीसरी भुजा, 10 सेंटीमीटर की चौथी भुजा। तो इस तरीके से हमारी हर भुजा, यानी एक भुजा कितने की हुई? 10 सेंटीमीटर की। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होती है। तो ये 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100, और यूनिट वही रहेगी स्क्वायर सेंटीमीटर। हिंदी में 100 क्या हो जाएगा बच्चों? 100 वर्ग सेमी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। घर पर मौजूद किसी धागे, डोरी, तार का 20 सेंटीमीटर, अभी हमने 40 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया था, अब 20 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेकर बच्चों से अलग अलग आकार के आयत बनाइए, यानी कि रेक्टेंगल बनवाइए और उनसे क्षेत्रफल मापने के लिए भी उन्हें प्रेरित कीजिए। तो जैसे ही हमने उसका आयत बनाया है, जैसे हमने ऊपर बनाए थे 1 2 3 आयत बना लिए थे, चौथा हमने अपने आप बनाया था, पांचवा हमने अपने आप बनाया था, पांचवा बनाइए खुद। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पर आयत और बनाने हैं, रेक्टेंगल और बनाने हैं, और उनका हमने एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी, ये जो हमारी वर्कशीट थी, ये हमारी वर्कशीट की जो एक्टिविटी थी वो हमने आज सीखी। आशा करती हूँ वो आपको समझ आई होगी, आपको अच्छी तरीके से आपने इसको समझा होगा। तो आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।